हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। वंशागति तथा विविधता के आधार, वंशागति तथा आणविक आधार। तो पीवाई की सीरीज़ में आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आइए इसे बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करते हैं और आज का एक और चैप्टर को हम रिवीजन जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, मूल सिद्धांत सेंट्रल डोगमा का प्रवाह पूर्ण प्रवाह चित्र है। इसमें हमें एक डायग्राम दिया है ये, ठीक है। इसमें दिया है डीएनए, ठीक है। ये ए हो गया, हमें ये बी बताना है। बी से बन रहा है एमआरएनए, से बन रहा है डी, सी और डी। तो हमें बताना है कि ये जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया गया है, ए है रूपांतरण, बी है प्रतिकृतिकरण, सी है अनुलेखन और डी है पारक्रमण, ठीक है। ऑप्शन बी है, ए है प्रतिकृतिकरण, बी है अनुलेखन, सी है रूपांतरण, डी है प्रोटीन और ऑप्शन सी है, ए है पराक्रमण, बी है रूपांतरण, सी है प्रतिकृतिकरण और डी है प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है, जैसे ए क्या कर रहा है, प्रतिकृतिकरण कर रहे हैं, तो ए हो गया प्रतिकृतिकरण, ठीक है। अब डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, तो उस प्रक्रिया को हम अनुलेखन कहते हैं। और एमआरएनए से जो किसके द्वारा, रूपांतरण के द्वारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में कुछ विशिष्ट स्थानों में विभिन्नताओं की पहचान की जाती है। इन विशिष्ट स्थानों को कहा जाता है। तो हमें ये विशिष्ट साइट देखने हैं, क्या कहा जाता है। तो ए है पुनरावृत्ति डीएनए, बी है एकल न्यूक्लियोटाइड, सी है बहुरूपीय डीएनए, डी है अनुषंगी डीएनए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? जो अंगुली छापी डीएनए के अनुक्रम में विशिष्ट स्थान में भिन्नता, जहाँ पे पहचान भिन्नता होती है, उन्हें हम पुनरावृत्ति डीएनए यानी रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए है, जीवाणुओं में अनुलेखन की प्रक्रिया का समापन करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज जो है वो रो कारक के साथ बंधित होता है। बी है, एक अनुलेखन इकाई में कूटरज्जुक एक एमआरएनए का प्रतिकृति करता है। सी है, विभक्त जीन व्यवस्था प्रोकैरियोट का एक विशिष्ट लक्षण है। डी है, कैपिंग में मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हेटेरोन्यूक्लियर के 3' जो सिरे हैं उस पर जोड़ा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो रो कारक होता है उसका समापन करता है। तो ये है, एक अनुलेखन इकाई में कूटरज्जुक जो है वो एमआरएनए का प्रतिकृतिकरण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो रो कारक है आरएनए पॉलीमरेज के साथ जो बंधता है वो क्या करता है, अनुलेखन इकाई में जो कूटरज्जुक होती है उसका एक एमआरएनए का प्रतिकृतिकरण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ससीम केंद्र की जीवों में अनुलेखन की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की क्या भूमिका होती है। तो आइए देख लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है इसकी क्या भूमिका होती है। ऑप्शन ए है, टीआरएनए 5S RNA और SNRNA को अनुलेखन करता है। ऑप्शन बी है, एमआरएनए की पूर्ववर्ती को अनुलेखित करता है। ऑप्शन सी है, केवल SNRNA को अनुलेखित करता है। ऑप्शन डी है, rRNA 28S 18S और 5.8S को अनुलेखित करता है। तो ये वाला तो हो गया आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। और केवल SN को नहीं करता है, ये करता है TS5S और SN आरएनए को, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, पॉलीमर, आरएनए पॉलीमर थर्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। असीम केंद्रकीय की अनुलेखन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रारंभन, दीर्घीकरण एवं समापन को उत्प्रेरित करता है? ऑप्शन ए है डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, बी है डीएनए लाइगेज, सी है डीएनएज और डी है डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो असीम केंद्रक यानी प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन प्रक्रिया में एंजाइम का प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन कौन करता है? यहाँ पर बात चल रही है अनुलेखन की, ठीक है। तो अनुलेखन में डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा आरएनए आवश्यक है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए बताना है। तो ऑप्शन ए है टीआरएनए, ऑप्शन बी है आरआरएनए, ऑप्शन सी है एसआईआरएनए और डी है एमआरएनए। तो कौन सा आरएनए आवश्यक नहीं है बताना है। तो ये तो वर्क करता है, ये भी और ये भी, ये नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जो वर्क नहीं करता आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए वो है एसआईआरएनए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि एक डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा 30% है तब थाइमिन, ग्वानोसिन और साइटोसिन कितने प्रतिशत होगा? ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑप्शन ए है T20, G20, C30, ऑप्शन बी है T30, G20, C20, सी है T20, G25, C25, डी है T20, G30 और C30। तो इसमें क्या होता है एडेनिन और ग्वानोसिन। एडेनिन बराबर होगा थाइमिन, ग्वानोसिन बराबर होगा साइटोसिन, ठीक है। थाइमिन कितना, एडेनिन कितना दिया है 30%, तो थाइमिन कितना होगा 30%, ठीक है। उसका टोटल क्या है ये 100%, ठीक है। तो ग्वानोसिन ये हो गया 60%, बचा गया इतना 40, तो ये हो गया 20% इज इक्वल टू ये हो गया 20%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन एक है प्रकूट AUG मैथ्योनिन एवं फिनाइल एलेनिन का कूट लेखन करता है। कथन सेकंड है AAA एवं AAG दोनों प्रकूट एमिनो अम्ल लाइसिन का कूट लेखन करते हैं। तो उपरोक्त कथनों के आधार पर निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो कथन एक क्या कह रहा है AUG, ये क्या होता है, ये प्रारंभिक कोडोन होता है, ठीक है। और ये मिथ्योनिन और फिनाइल एलेनिन का कोट लेखन करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ठीक है। AAA और AAG ये दोनों क्या करते हैं एमिनो अम्ल लाइसिन का कोट लेखन करते हैं। तो ये वाला भी करेक्ट हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। एक सेकेंड, सॉरी, ये जो AUG होता है क्या होता है प्रारंभन कोडोन होता है। कौन सा कोडोन होता है ये प्रारंभन, ठीक है। तो ये दो को नहीं, केवल मिथ्योनिन को, फिनाइल एलानिन के लिए नहीं, केवल मिथ्योनिन के को कोट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। पहला गलत हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है RNA अपेक्षाकृत तीव्र दर से उत्परिवर्तित होता है। सेकंड है RNA जीनोम एवं छोटे जीवन काल वाले विषाणु तीव्रता से उत्परिवर्तित एवं विकसित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कथन एक सही है, कथन एक असत्य है लेकिन दूसरा सत्य है। ऑप्शन बी है दोनों सत्य हैं। ऑप्शन सी है दोनों असत्य हैं। ऑप्शन डी है एक सत्य है और दूसरा जो है वो असत्य है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पहला वाला है, क्या बोल रहा है RNA की दर अपेक्षाकृत तीव्र उत्परिवर्तित होती है, करेक्ट हो गया, ठीक है। और RNA जीनोम एवं छोटे जीवन काल वाले विषाणु तीव्रता से, बिल्कुल जिसका जीवन काल छोटा होता है वो जल्दी उत्परिवर्तित करते हैं।
तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों स्टेटमेंट जो है वो राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यदि बने हुए mRNA का क्रम नीचे दिया गया है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवरीवन एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये PYQs है और इनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हमें एक कोड दिया गया है, क्रम दिया गया है, क्या है 5 UCGA और UCG 3 तब निम्न कोडिंग रज्जु का क्रम क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसका क्रम देख लेते हैं। इसका क्रम क्या हो जाएगा, देखिए हम लिखते हैं, इसका क्रम हो जाएगा 5 जहाँ ए है वहाँ हमें mRNA, हमें कूट रज्जु दी है। कूट रज्जु अगर हमें बनानी है, ठीक है, अनुलेखन किसका होता है, वो होता है टेम्पलेट रज्जु का। ठीक है, और जो कोडिंग रज्जु होती है उसका अनुलेखन नहीं होता। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, हमें सिर्फ यू की जगह पे थाइमिन को रखना है, बाकी का जो क्रम है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, तो एक ही जगह पे थाइमिन किस में है, आइए देख लेते हैं। और हमें इसका क्रम जो है वो 5 से 3 की ओर करना है। तो इसमें टी दिया है लेकिन ये 3 to 5 है, हमें 5 to 3 करना है, तो ये हमारा 5 इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कथन एक प्रोकैरियोटिक में धनात्मक आवेशित डीएनए कुछ ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन के साथ बंधकर एक क्षेत्र जिसे केंद्रकाभ कहते हैं में रहता है। ठीक है, और सेकंड है यूकैरियोट्स में ऋणात्मक आवेशित डीएनए धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक के चारों ओर लिपटकर न्यूक्लियोसोम बनाता है। तो प्रोटीन का डीएनए प्रोकैरियोटिक का डीएनए हो या हमारा डीएनए हो, धनावेशित नहीं होता, ऋणावेशित होता है। ठीक है, तो पहला तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड, धनावेशित हमारा जो ऋणावेशित डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन है ना, हिस्टोन अष्टक बनाता है, हिस्टोन प्रोटीन पर लिपट कर हिस्टोन अष्टक का निर्माण करता है जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो फर्स्ट असत्य है लेकिन सेकंड जो है वो सत्य है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही कथनों को के सेट को चुनिए। तो ऑप्शन ए है यू क्रोमेटिन एक ढीला बंधा हुआ क्रोमेटिन है। ऑप्शन बी है हेट्रोक्रोमेटिन अनुलेखन में सक्रिय होता है। सी है न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक ऋणात्मक आवेशित डीएनए द्वारा लिपटा रहता है। डी है हिस्टोन में लाइसिन और आर्जिनिन प्रचुर मात्रा में होता है। ई है एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम में डीएनए हेलिक्स के 400 बेस पेयर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है ए सी डी, ऑप्शन बी है बी और ई, ऑप्शन सी है केवल ए सी ई, ऑप्शन डी है बी डी ई। तो आइए देख लेते हैं करेक्ट कौन सा है। तो यू क्रोमेटिन एक ढीला बंधा हुआ क्रोमेटिन है, ये सही है। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन टाइट बंधा होता है और गहरा रंग का होता है, और यू क्रोमेटिन ढीला बंधा होता है और हल्के रंग का होता है। ठीक है, और ये जो है वो सक्रिय होता है किसमें, अनुलेखन में। ठीक है, तो बी वाला गलत हो गया क्योंकि सक्रिय कौन सा होता है, सक्रिय होता है यू क्रोमेटिन, तो ये तो गलत हो गया। फिर है न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक जो है वो ऋण आवेशित डीएनए द्वारा लिपटा होता है, ये हो गया करेक्ट। ठीक है, डीएनए में हिस्टोन में लाइसिन और आर्जिनिन प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये भी हो गया करेक्ट। ठीक है, न्यूक्लियोसोम में ये गलत हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। यदि एक डीएनए अणु की लंबाई 1.1 मीटर है तब इसमें क्षार युग्मों की लगभग संख्या क्या होगी। तो आइए इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रारूपिक डीएनए की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3.3 × 10⁶ बेस पेयर बीपी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 बीपी होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
14 डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसका विश्वसनीय प्रमाण किसने दिया था? ऑप्शन ए है विल्किंस और फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ऑप्शन सी है हर्शे अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज, ऑप्शन डी है आवेरी मैक्लिलॉयड और मैककार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हर्शे और चेज थे, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने विश्वसनीय प्रमाण दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ई कोलाई में प्रतिकृति रेप्लिकेशन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एक दिशा में यानी 5 से 3' में बहुलीकरण को प्रेरित करते हैं। डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज 5 से 3' दिशा के साथ साथ 3 to 5' दिशा में बहुलीकृत करते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 दिशा में बहुलीकरण को प्रेरित करते हैं। डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज या एक दिशा में यानी 3 to 5, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा ये डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज नहीं होता, डीएनए निर्भर डीएनए होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच। पीवाईक्यू सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, मस्ट वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।